अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया। आप देख रहे हैं ज़िया बर्ड्स एवरी। आज हम ऐसी 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसका बर्ड्स की ब्रीडिंग से डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है। उनको कंट्रोल करने से आपकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस बहुत अच्छी आती है। अगर आप वो आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ दें, आपकी ब्रीडिंग का जो रिज़ल्ट होता है वो 50% 60% रिड्यूस हो जाता है। ऐसी 3 चीज़ें क्या हैं कि जिससे आप कंट्रोल करें तो आप अपने बर्ड से अच्छी प्रोग्रेस ले सकते हैं और उनसे आने वाले चिक्स भी सर्वाइव करेंगे। वो 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर है सर्दी, दूसरे नंबर पर है गर्मी, तीसरे नंबर पर है ह्यूमिडिटी, जिसे बोलते हैं हम नमी का तनासुब। ठीक है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं बर्ड से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं तो आपकी ब्रीडिंग अच्छी ले पाते हैं, आप आने वाले जो बच्चे हैं वो अच्छे ले पाते हैं, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अगर इन तीनों चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ देते हैं, ह्यूमिडिटी आपके कंट्रोल में नहीं है, सर्दी है, गर्मी है, ये तीनों चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो तो आपकी ब्रीडिंग में बहुत ख़ास फ़र्क पड़ेगा। आपकी ब्रीडिंग बहुत नीचे आ जाएगी, डेडिंग शेल होगा, आपके बच्चे निकलेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मसले मसाइल आपके साथ आ सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो बात होगा कि कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अब इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए 2 से 3 मशीनें हैं। तीनों के लिए अलग अलग किस्म की मशीनें इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको उन तीनों मशीनों के बारे में बताऊंगा। उन तीनों मशीन को इस्तेमाल करें और सर्दी, गर्मी और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करें। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेरे पास मीटर है जिसके अंदर आप ये पता लगा सकते हैं कि सर्दी और गर्मी क्या चल रही है, आपके शेड की गर्मी, सर्दी और ह्यूमिडिटी क्या चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक हमारे पास मीटर है जिसमें सर्दी गर्मी से मुतालिक टेम्परेचर मीटर है। इसके अंदर 32.5 सेंटीग्रेड अभी टेम्परेचर चल रहा है मेरे रूम का। ठीक है, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है तो इस टाइम पर तकरीबन टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। आपकी जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी है वो तकरीबन 45 से लेकर 60 के दरमियान रहनी चाहिए। 60, आप 70 भी ले लें, इसके दरमियान अगर रहेगी तो आपकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी आएगी। लेकिन सर्दी गर्मी और जिस तरीके से मौसम चेंज होता है तो ये ह्यूमिडिटी भी आगे पीछे होती है। सर्दियों में आपने देखा होगा खुशक हवा चलती है, जिससे आपके जिस्म पर भी इसके असरात नज़र आते हैं। आपकी जिल्द खुशक हो जाती है और फटना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्चराइज़र में आप लोशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। वही वो टाइम होता है कि जब ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है, उस टाइम पे आपको इसको कंट्रोल करना होता है, आपको इसको ग्रो करना होता है, ह्यूमिडिटी को बढ़ाना होता है। तो उसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है, आपको पहले मैं ह्यूमिडिटी को जो कंट्रोल करती है वो मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे पास एक मशीन है, इसे कहते हैं ह्यूमिडिफायर। इसमें पानी डलता है और ये यहाँ से ऑन हो जाती है। ठीक है, ये ऑन हो जाती है, इसमें पानी डलता है, ये पानी को, लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे आपके रूम के अंदर ह्यूमिडिटी, कहते ही उसी चीज़ को है कि हवा में आपकी नमी कितनी है, पानी को एवापोरेट करती है, गैस फॉर्म में तब्दील करती है, जो आपके रूम की जो ह्यूमिडिटी है उसको इंक्रीज़ कर देती है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है हमारी सर्दी को। पहले हम सर्दी की बात कर लेते हैं कि सर्दी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सर्दी कंट्रोल करने की मशीन है जिसे हम हीटर कहते हैं। अब ये 2 किस्म की मशीनें होती हैं, एक तो होती है गैस पे चलने वाली और दूसरी इलेक्ट्रिक की। मैं इलेक्ट्रिक वाली यूज़ करता हूँ। गैस का आप लोगों को पहले ही पता है, अच्छी खासी वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर कि गैस की मशीनें या हीटर वगैरह इस्तेमाल ना करें। सर्दियों में आपकी लोड शेडिंग लाजमी होती है गैस की, तो उस सूरत में आप लोग शेड के अंदर हीटर चला कर चले जाते हैं गैस का। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब लोड शेडिंग होती है, गैस चली जाती है, ऑफ हो जाता है। जब दोबारा गैस आती है, ऑन होती है, तो उस टाइम पर आपका चूल्हा बुझ चुका होता है, उसके अंदर से जो आग जल रही होती है वो बुझ चुकी होती है, जिसकी वजह से सिर्फ गैस ही रूम के अंदर फैलती है। क्योंकि आपका रूम तकरीबन पैक होता है चारों तरफ से, उसके अंदर सिर्फ गैस भरी जाती है। ऐसे हादसा सारे इंसानों के साथ भी देखे गए हैं। दूसरी मशीन हमारी ये हीटर की है। मैं इस्तेमाल करता हूँ इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर का ये है कि ये कंजम्पशन बहुत ठीक ठाक है इसकी बिजली की। ये तकरीबन 1000 से 2000 वाट लेते हैं। तो ये दूसरी मशीन हो गई जो आपके सर्दी को कंट्रोल करेगी। अब आ जाती है तीसरी बात, गर्मी को कंट्रोल करने की। तो फ़िलहाल मेरे पास गर्मी को कंट्रोल करने का ऐसा कोई ख़ास मशीन तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में से इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि गर्मी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो पहले इस चीज़ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कमरे की बर्ड्स रूम की गर्मी को किस तरीके से कंट्रोल करें, तो वो आप देख लें। मैंने उसके अंदर आपको बताया है कि मैंने अपने रूम के अंदर इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ दी हुई हैं। ईस्ट और वेस्ट की जानिब हमारी हवा चलती है कराची के अंदर। सीधे हाथ की तरफ मेरा बड़ा दरवाज़ा है 7x3 का और एक खिड़की है।
3x3 की। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये 4x5 की खिड़की है, जिससे वेंटिलेशन ठीक ठाक रहती है। और मैंने यहाँ पंखा लगाया हुआ है, ठीक है, हवा की वेंटिलेशन रहती है। और प्रेशर अगर कम भी हो वेंटिलेशन का तो ये पंखा रेगुलर चलता रहता है, जिसकी वजह से बर्ड्स को फील कम होती है गर्मी। तीसरी बात ये कि मैंने अपनी शेड का जो रूम है, बर्ड्स रूम है, उसको मैंने ऊपर से कवर किया हुआ है कि डायरेक्टली उसके ऊपर धूप नहीं पड़ती है। जब डायरेक्टली छत पर या दीवारों पर अगर धूप ना पड़े, उसकी वजह से आपका रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि आप उससे ब्रीडिंग आपकी 50-60% बढ़ सकती है। और यही चीज़ें आप अगर आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ दें, उससे आपकी ब्रीडिंग, आपका पूरा सीज़न ज़ाया हो जाएगा, आप कोई फ़ायदा ना उठा पाएंगे उससे। पहली चीज़ है आप अपनी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करें। मैंने अभी आपको बताया जून का महीना चल रहा है, अभी 61% ह्यूमिडिटी दिखाई है मैंने आप। लेकिन यही अगर आप सर्दियों की बात करें, जिस टाइम सीज़न चल रहा होता है ब्रीडिंग का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, उस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत नीचे आ चुकी होती है, नमी का तनाव से बहुत नीचे होता है, खुश्की आ चुकी होती है। तो उस टाइम पर आपकी ह्यूमिडिटी हो सकता है कि 25, 30 या 30 से भी नीचे आ जाए आपके पास। एग्स आ चुके होंगे बर्ड्स के, वो डेड इन शेल होंगे। इससे ये असर पड़ेगा आपके बर्ड्स पर अगर आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेते हैं। फिर दूसरी बात आती है टेम्परेचर को कंट्रोल करने की, कि आपके रूम में कितनी सर्दी है। अगर सर्दी ज़्यादा होगी तो अंडा जो है वो सही तरीके से इंक्यूबेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डेड इन शेल तब भी हो सकता है, आपकी प्रोग्रेस जब भी डाउन हो जाएगी। तीसरी बात आती है एसी की। इसका ताल्लुक आपका गर्मियों से है। गर्मियों में आप ब्रीडिंग नहीं ले रहे होते, तो इस चीज़ का इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने रूम में एसी लगाएं। उसकी बिजली की कंजम्पशन भी बहुत ठीक ठाक है। एसी का आपके लिए ऑप्शनल है कि आप इस्तेमाल करते हैं तो करें, ना करते हैं तो ना करें, क्योंकि इसके अलावा 2-3 चीज़ें ऐसी अल्टरनेट मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप अपने रूम की वेंटिलेशन सही रखें, रूम में फ़ैन चलाते रहें और अपने शेड को कवर कर लें बाहर साइड से, कि उस पर डायरेक्टली धूप ना पड़े, जिससे आपके रूम का टेम्परेचर ठीक ठाक कम हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें थी, आज हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, इससे आपकी ब्रीडिंग पर डायरेक्टली असरअंदाज होंगी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 3 चीज़ों से आपके ब्रीडिंग पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं ये तीनों चीज़ें। तो इन तीनों चीज़ों का आप ख्याल करें बर्ड्स की। सीज़न तो अभी ऑफ है क्योंकि जून का महीना चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी सीज़न आएगा तो आप इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करें। जब तो ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।